Good morning, students. Today we will continue our previous class. Today we will study about the hallucination reaction. Students, आज हम लोग केमिकल रिएक्शन ही करेंगे ईथर का, जिसमें हम लोग करेंगे hallucination रिएक्शन. ठीक है. तो लास्ट क्लास में भी हम लोग केमिकल रिएक्शन कर रहे थे. तो आज हम लोग hallucination रिएक्शन, ये आप लोग को पता ही है. hallucination रिएक्शन मीन्स रिएक्शन विथ हैलोजन, यानी कि हैलोजन के साथ हम लोग को रिएक्शन करना होगा. तो रिएक्शन हैलोजन के साथ जिसमें आप लोग कोई भी हैलोजन यूज कर सकते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, हम लोग किसी के साथ भी रिएक्शन कर सकते हैं. तो इस रिएक्शन में हैलोजिनेशन रिएक्शन के स्टेटमेंट में आप लोग क्या लिख सकते हैं कि व्हेन मिथाइल फिनाइल ईथर ऑन रिएक्शन विथ ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ acetic acid, then it gives a mixture of ऑर्थो एंड पारा ब्रोमो डेरिवेटिव्स. यानी कि जब मिथाइल फिनाइल ईथर का हम लोग रिएक्शन करेंगे किसके साथ, ब्रोमीन के साथ, किसके प्रेजेंस में, एसिटिक एसिड के प्रेजेंस में, तो ये क्या हम लोग को प्रोड्यूस करेगा, ऑर्थो एंड पारा ब्रोमो डेरिवेटिव्स. तो चलिए हम लोग इसका रिएक्शन करते हैं. सबसे फर्स्ट देखिए, इसमें हम लोग सबसे फर्स्ट लेंगे मिथाइल फिनाइल ईथर, क्योंकि इसमें बोला ही जा रहा है कि हम लोग को क्या लेना है, मिथाइल फिनाइल ईथर. ठीक है, जिसका रिएक्शन हम लोग करेंगे वो रिएक्शन हम लोग को करना है किसके साथ, रिएक्शन करना है, इसमें रिएक्शन हम लोग को करना है Br2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड. एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOH. देन इट प्रोड्यूस, ये क्या प्रोड्यूस करेगा, ठीक है. तो ये देखिए मिथाइल, इसका नेम क्या होगा, इट्स नेम इज मिथाइल फिनाइल ईथर. देख रहे हैं आप लोग, मिथाइल फिनाइल ईथर ऑन रिएक्शन विथ ब्रोमीन यानी Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड, देन इट प्रोड्यूस, इस कम, ये दोनों कौन से कंपाउंड है, ऑर्थो एंड पारा ब्रोमो डेरिवेटिव्स. एंड इट्स नेम इज, इसका नेम जो होता है वो क्या होता है, इट्स नेम इज मिथाइल टू ब्रोमो फिनाइल ईथर. ठीक है, एंड इट्स नेम इज मिथाइल 4 ब्रोमो फिनाइल ईथर. ठीक है, यहाँ पे देखिए इस रिएक्शन में हुआ क्या, व्हेन मिथाइल फिनाइल ईथर इज रिएक्ट विद Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड, देन इट प्रोड्यूस मिथाइल 2 ब्रोमो फिनाइल ईथर एंड मिथाइल 4 ब्रोमो फिनाइल ईथर. तो ये हम लोगों का फर्स्ट रिएक्शन हो गया. अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट रिएक्शन में. नेक्स्ट रिएक्शन जो है ये हम लोग का फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन एंड द फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन. ठीक है, तो ये दोनों का स्टेटमेंट मैं एक साथ ही बता दे रही हूँ क्योंकि ये दोनों ही सेम ही है, इसमें डिफरेंस है. ये इट इज द एल्काइलेशन रिएक्शन एंड इट इज द एसाइलेशन रिएक्शन. तो इसके स्टेटमेंट में आप लोग क्या लिख सकते हैं कि व्हेन मिथाइल फिनाइल ईथर इज रिएक्ट विथ alkyl halide and acyl halide in the presence of anhydrous AlCl3, then it produce ऑर्थो एंड पारा कंपाउंड्स. ये क्या बोल, ये इससे क्या हम लोग का बन जाएगा, ऑर्थो एंड पारा कंपाउंड्स जो है, एंड ऑर्थो एंड पारा कंपाउंड्स बन जाएगा. मीन्स ऑर्थो एंड, ये इथर का केमिकल प्रॉपर्टीज है, तो ये ऑर्थो एंड ऑर्थो एंड पारा सब्सटीट्यूटेड इथर्स जो है वो फॉर्म करेगा. तो जैसे इस फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन का हम लोग जब रिएक्शन करते हैं तो सबसे फर्स्ट हम लोग को लेना होगा, वो हम लोग सबसे फर्स्ट जो है वो क्या लेंगे, हम लोग सबसे फर्स्ट लेंगे मिथाइल फिनाइल ईथर हो गया जो रिएक्शन किया विथ एल्काइल हैलाइड,
in the presence of anhydrous AlCl3, then which compounds are formed? देखिए इसमें हुआ क्या, सबसे फर्स्ट हम लोगों ने लिया मिथाइल फिनाइल ईथर. व्हेन मिथाइल फिनाइल ईथर इज रिएक्ट विथ अल्काइल हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, देन इट प्रोड्यूस ऑर्थोमिथाइल. मैंने क्यों लिखा ऑर्थोमिथाइल, क्योंकि ऑर्थो पोजीशन पे आपका मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो इट इज ऑर्थोमिथाइल मिथॉक्सीबेंजीन. ये OCH3 इसको बोला जाता है मिथॉक्सी, तो ऑर्थोमिथाइल मिथॉक्सीबेंजीन एंड द पारामिथाइल मिथॉक्सी बेंजीन. तो ये क्या हो गया, ये एक कंपाउंड हम लोगों का बन गया, ये बना ऑर्थो कंपाउंड, और एक कंपाउंड जो है वो बन गया पारा कंपाउंड. तो आप लोग स्टूडेंट ये जान गए कि ये हम लोगों ने एक रिएक्शन तो किया, ये हम लोग रिएक्शन कर रहे हैं इथर के लिए, तो इथर के ही रिएक्शन में जो है ये एक रिएक्शन हम लोगों का हो गया फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन. अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट रिएक्शन में. तो नेक्स्ट रिएक्शन में जो है वो क्या बोला जा रहा है कि ये हम लोग का है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन. तो इसके स्टेटमेंट में तो मैंने बता दिया कि इसके स्टेटमेंट में आप लोग क्या लिखिएगा. इसके स्टेटमेंट में आप लोग लिख सकते हैं कि व्हेन मिथाइल फिनाइल ईथर इज रिएक्ट विथ एसाइल हैलाइड. ठीक है, क्योंकि ये एसाइलेशन रिएक्शन है. तो हम लोग इसका चलिए रिएक्शन करते हैं. तो इस रिएक्शन में देखिए क्या हो रहा है कि ये हम लोगों ने लिया सबसे फर्स्ट मिथाइल फिनाइल ईथर एंड इट इज द इथानोइल क्लोराइड. ठीक है, तो व्हेन मिथाइल फिनाइल ईथर इज रिएक्ट विथ इथानोइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, यानी कि मिथाइल फिनाइल ईथर का जब आप रिएक्शन करिएगा, किसके साथ रिएक्शन करिएगा, इथानोइल क्लोराइड के साथ. किसके प्रेजेंस में करिएगा, एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में करिएगा. देन विच प्रोडक्ट आर फॉर्म्ड, इसमें कौन सा हम लोगों का प्रोडक्ट बनेगा.
देखिए इसमें दो प्रोडक्ट हम लोग का फॉर्म किया। फर्स्ट बना ऑर्थोमिथॉक्सी एसिटोफिनॉन और एक बना सेकेंड प्रोडक्ट इज पारामिथॉक्सी एसिटोफिनॉन। तो स्टूडेंट्स इसमें आप लोग देख रहे हैं फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन में हम लोगों ने रिएक्शन जो किया है वो रिएक्शन किया है मिथाइल फिनाइल ईथर। इसमें बोला जा सकता है कि व्हेन मिथाइल फिनाइल ईथर इज रिएक्ट विथ इथानोइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, then it produce orthomethoxy acetophenone and paramethoxy acetophenone। तो स्टूडेंट्स आज हम लोगों का ये सारा केमिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो गया। यहाँ पे देखिए आप लोग हम लोगों ने हैलोजिनेशन रिएक्शन किया, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन किया, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन किया। तो आज हम लोगों का ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। इन नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी द नेक्स्ट चैप्टर, that is the aldehyde ketones and carboxylic acid। Thank you।